हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में पॉइंटर का क्या रोल होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है, मेमोरी कैसे डायनेमिकली स्टोर्ड होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ यूजिंग पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर इन सी लैंग्वेज? आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज पॉइंटर इन सी। इस सेशन में हम जानेंगे व्हाट इज द मेंट बाय द पॉइंटर इज एंड व्हाई इट यूज, डिक्लेयर एंड एक्सेस द पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैसे होता है, पॉइंटर में एरे का कैसे रोल होता है, फंक्शंस कैसे यूज करते हैं हम, फंक्शंस में पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर में पॉइंटर का कैसे यूज करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर के बारे में। एवरीथिंग जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने लिखा। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर पॉइंटर्स समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स है उन्हें। तो पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना, दैट इज नॉन एज द पॉइंटर। यानी कि डेटा टाइप पे एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करा जाता है पॉइंटर को, और पॉइंटर का एक नेम होता है। यानी कि जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिखा है इंट स्टार पीटीआर, पॉइंटर हमेशा प्रीफिक्स होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और पॉइंटर ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक जो पॉइंटर बना है वो तो है ही, लेकिन वो किसी वेरिएबल में जो वैल्यू रखी है उसके एक एड्रेस को स्टोर करेगा, दैट इज नॉन एज पॉइंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक आएगा एम्परसेंट जो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, और एक एस्ट्रिक होता है जो पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपल वेरिएबल ए एक पॉइंटर है, बी एक वैल्यू है। नॉर्मल बी के एड्रेस को होल्ड करा ए ने, अगर यहाँ पॉइंटर नहीं होता तो एड्रेस को होल्ड नहीं कर पाता। तो सिंपल तरीके से आपने देखा, और जैसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट करा वैल्यू को 10, तो यहाँ पर 100 रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो वैल्यू है यहाँ पर 100, और यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा जो भी उसने ऑक्यूपाई एड्रेस करा होगा। तो यानी कि कोई वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू होती है और उसका अपना एक पर्सनल एड्रेस होता है जो मेमोरी में एलोकेट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेसिंग एंड असाइन द पॉइंटर वेरिएबल इन सी। सिंपल तरीके से आप इधर से असाइन कर सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंटर्स वेरिएबल्स को। तो आगे चलते हैं, वाई आर पॉइंटर यूज, क्यों यूज करते हैं हम पॉइंटर को? टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शंस, टू पास एरे स्ट्रिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, टू मैनिपुलेट एरे मोर इजीली बाय द मूविंग पॉइंटर टू देम, टू एलोकेट मेमोरी एंड एक्सेस इन द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसके लिए भी यूज करते हैं। टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर सच एज द लिंक्ड लिस्ट, स्टैक क्यू, इनके अंदर भी हम यूज करते हैं पॉइंटर्स को। यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को एक्सेस करने के लिए वी कैन यूज द पॉइंटर्स। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हुए। तो एडवांटेजेस, पहला ही एडवांटेज होगा, ए पॉइंटर एनेबल टू एक्सेस द वेरिएबल दैट डिफाइन द आउटसाइड द फंक्शंस। पॉइंटर आर मोर इफेक्टिव efficient in the handling the data tables. Pointer reduce the length and complexity of program. They increase an execution speeds. They use the pointer array to character strings, result the saving the data storage space in the memory. The function pointer can be used to call a function. Pointer array given the conflict method for the storing string. Many of the C built-in functions that work with the string use the pointer. It provide a way to access variable without referring to variable directly. तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें n की एक वैल्यू है 10 और एक ptr एक पॉइंटर ले रखा है। ptr ने उसके एड्रेस को होल्ड करा थर्ड लाइन में, और इस तरह से आप देख सकते हो जब हम एस्ट्रिक लगा देते हैं तो यानी कि वहाँ पर वैल्यू आ जाती है, और जब हम एम्परसेंट लगा देते हैं तो वहाँ पर उसका एड्रेस आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नॉर्मल प्रोग्राम में भी हम इस तरह से ही नहीं लिखते थे, पॉइंटर यूज नहीं करते थे, लेकिन जब हमें पॉइंटर का यूज करना है तो हमें एस्ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने एक करेक्टर एरे लिया हुआ है, और करेक्टर एरे को हमने एक पॉइंटर भी लिया है करेक्टर, और उससे हमने इनपुट करवाया, कोई भी हमें यहाँ पर हमने नेम इनपुट करवाया, उस नेम का अपना एक एड्रेस स्टोर हुआ, और वो तब तक चलता रहा जब तक कि वो नल ना हो, और पॉइंटर का एक इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर शो करके दिखाया। राइट, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंटर्स वेरिएबल्स। फिर आप देख सकते हो कि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्कल मैंने निकाल रखा है पाई आर स्क्वायर, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पॉइंटर्स का यूज करा हुआ है और पॉइंटर को एक्सेस करवा रखा है। और यहाँ से देख सकते हैं बी यहाँ पर एड्रेस होल्ड कर रहा है किसका? ए का। यस, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर वन बाय वन मैंने एक एक प्रोग्राम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया यूजिंग द पॉइंटर वेरिएबल।
तो पॉइंटर में अर्थमेटिकल भी होता है। अर्थमेटिकल का मतलब ये होता है कि जब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू वो लेके चलता है। सपोज एक वेरिएबल जिसका अपना एक एड्रेस है जो वैल्यू स्टोर कर रहा है 500 और जिसका एक एड्रेस है 1000, तो इंटीजर पॉइंटर्स जब हमने डिक्लेयर करा तो जब वो इंक्रीमेंट लेके चलेगा तो आपके मन में आ रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है जैसे इंक्रीमेंट, लेकिन ये बाइट को लेके चलता है। बाइट को लेके का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 1000 उसका एड्रेस था और इंटीजर 2 बाइट्स होल्ड करता है तो 1002 यानी कि 1002 इज द एड्रेस ऑफ द अनदर इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर 2 बाइट्स का ऑक्यूपाइड होगा। इसी तरह से माइनस जब आप करोगे तो वहाँ पर भी 2 का डिक्रीमेंट दिखाई देगा आपको, राइट। तो आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है 2 का इंक्रीमेंट होगा, नॉट दैट 1001, राइट। दिस इज अर्थमेटिकल पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के अंदर इस तरह से आप अर्थमेटिकल लगा सकते हो। ये एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बाइट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर जो एड्रेस है उसका इंक्रीमेंट हमने करके दिखाया। तो हिंट के लिए आप समझ सकते हो कि कुछ बेसिक स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेमोरी का अगर लोकेशन होता है, जितना आपका बिट्स या बाइट्स का आपका टर्बो C++ होगा 4 बाइट इंटीजर ले रहा होगा तो 4 के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगा। 2 का अगर इंटीजर होगा तो वो 2 के अकॉर्डिंग लेगा। अगर 1 बाइट का होता है तो 1 बाइट के अकॉर्डिंग जैसे कैरेक्टर में होता है तो उस हिसाब से वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको समझाया, इस तरह से आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से डिक्रीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल एग्जांपल्स आप देख रहे हो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर और मैं इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा कि पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं और पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो इन प्रोग्रामों को आप देखिए। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्पेशल पॉइंटर्स की बात जब हम करते हैं, स्पेशल पॉइंटर स्पेशल ऑपरेटर्स बोला जाता है इसे। एक्सटिक का मतलब होता है कि मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है और एस्टिक का मतलब होता है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो एस्टिक का मतलब वैल्यू को रिप्रेजेंट और एम्परसेंट का मतलब होता है उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इनपुट करा है, स्ट्रिंग तब तक चलेगा जब तक कि वो नल ना हो और उसकी लाइंस फाइंड आउट होती रहेगी और यूजिंग द पॉइंटर्स मैंने इसकी लाइंस फाइंड आउट करके आपको दिखाई है, राइट। तो देखते रहे इस वीडियो में। और ये भी है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग द पॉइंटर। सिंपल तरीके से हमने 2 नंबर लिए, उनका एडिशन करके दिखाया और पॉइंटर के एड्रेस पे हमने उस वैल्यू को होल्ड करा और उसके एड्रेस को हमने यहाँ पर सम करके दिखाया। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम्स इन C लैंग्वेज यूजिंग द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर विद एरे भी आप यूज कर सकते हो जिसके अंदर हमें एक एम्परसेंट का साइन यूज करना पड़ता है और उसको एड्रेस जो हम एरे का नेम लेते हैं उसके आगे रिप्रेजेंट करना पड़ता है जब हम कॉलिंग करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने बी एक एरे बना हुआ है और IPTR एक पॉइंटर बना हुआ है जो बी के एड्रेस को होल्ड कर रहा है और 1 बाय 1 उस स्टेप बाय स्टेप उसका इंक्रीमेंट करके दिखा रहा है उसके एड्रेस का। तो इस तरह से हमने कुछ वेरिएबल्स लिए, एरे लिए और एरे में 10, 20, 30, 40 एक एलिमेंट्स लिए और उनके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सेस करवाया और इसको एक्सेस करने का ये तरीका है मेरे पास और सिंपल तरीके से मैंने इसको दिखाया आपको 1 बाय 1 आप देख सकते हो, राइट। तो एरे इन पॉइंटर सिंपल तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा था इसी तरह से स्टार PTR में आप एड्रेस होल्ड कर सकते हो एरे का, जो भी आपने एरे का नेम लिया होगा, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो पॉइंटर विद फंक्शंस। पॉइंटर विद फंक्शंस भी सिंपल होता है। द एड्रेस ऑफ द डेटा आइटम इज पास्ड, thus the function are the freely access the content of address within the function. In this way the function argument permit the data item to be altered in the calling routine of the function. When the argument are the pointers of array, a call by reference is made to the function options to provide the call by value for the variable arguments. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 2 तरीके से मैंने ये प्रोग्राम कर रखा है। एक मैंने एडिशन कर रखा है, एक मैंने सब्ट्रैक्शन कर रखा है और फिर उसके थ्रू मैंने यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग आपको दिखा रखी है यूजिंग द पॉइंटर, यानी कि फंक्शन पॉइंटर इस तरह से काम करेगा इसके अंदर, राइट। इस प्रोग्राम को आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो और राइट करके इसके कंप्यूटर में चला सकते हो अपने टर्बो C++ पे। Pointer to structure. Pointer to structure allow in C but is the same special except of the pointer that are used of the structure must be aware the following declaration of the pointer structure struct book star PTR, यानी कि अब हम जो स्ट्रक्चर का नेम थे उसको हम उसके एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं यूजिंग द PTR वेरिएबल्स एज ए पॉइंटर्स, यानी कि स्ट्रक्ट बुक एक स्ट्रक्चर बुक का नाम है और उसमें PTR का मैंने यूज करा और PTR के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ बड़े इजी तरीके से, राइट। पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर।
तो पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक हमारे पास क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है। तो इसी तरह से मैंने एक पीटीआर लिया जो उसके एड्रेस को होल्ड करेगा, और जैसे ही उसके एड्रेस को होल्ड करेगा तो अब हमारे पास सिंपल तरीका है, हमेशा हमें याद रखना है कि हम एरे होगा तो एरे को पॉइंट करेंगे, स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चर के नेम को पॉइंट करेंगे, और जब उसे एक्सेस करना होगा तो हम एरो ऑपरेटर के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ों का, जब भी हम स्ट्रक्चर या पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब मैं इसका आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, पॉइंटर विद इन स्ट्रक्चर किस तरह से काम होता है और पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 2 हेडर फाइल्स सबसे पहले लिख लीजिए अपनी, हैश इंक्लूड iostream.h एंड conio.h। तो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर हैश इंक्लूड conio.h और हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर आप लिख सकते हो void main, और void main के बाद जस्ट आप यहाँ पर क्लियर स्किन और गेट ch फटाफट से लिख दे, क्योंकि यही 2-3 चीज़ें मेन होती है, हर प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है एक वेरिएबल्स इंट i इक्वल टू 10, और यहाँ पर लिख दिया इंट स्टार ऑफ p, और अब p का काम क्या होगा, p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ i, यानी कि i के एड्रेस को होल्ड करा। अब मैंने यहाँ पर लिखा printf, यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हो %d कॉमा i, तो यहाँ पर i की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर लिखा मैंने printf, यहाँ पर लिखा मैंने %u, और यहाँ पर एम्परसेंट ऑफ p, यहाँ पर उसके आप देख सकते हो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर पहले वाले में उसकी वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले में उसका एड्रेस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप दोनों देख सकते हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा और किस तरह से मैंने यहाँ पर एड्रेस को रिप्रेजेंट करा। /n कर देते हैं न्यू लाइन से, और देख सकते हो आप इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, /n लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, तो पहला एड्रेस है, दूसरा वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ तो देखिए क्या आंसर आता है, तो दोनों की वैल्यू आ जाती है। अगर % लगाता हूँ तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।